वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज से तीसरी किश्त जारी करने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है आपको बता दें, पता चला है कि वित्त मंत्री आज पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने और इस कारोबार से जुड़े लोगों को राहत दे सकती हैं। अपने ऐलान में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मछली पालन से जुड़े 1.5 करोड़ लोग हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये लोग न तो घरेलू बाजार में सामान बेच पाए, न इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर, इसमें होटल, एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर है, इनके लिए राहत पैकेज का ऐलान भी संभव है। साथ ही हवाई ईंधन को जीएसटी के तहत लाने का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ऐलान किया जा सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी ऐलान संभव है। तो आज एक बार फिर देश की निगाहें होंगी शाम 4 बजे वित्त मंत्री की तरफ कि क्या ऐलान किए जाते हैं। इससे पहले एमएसएमई को लेकर ऐलान हो चुका है, किसानों मजदूरों को लेकर के ऐलान हुआ, लेकिन देखिए रिजल्ट क्या होगा, जरूर इसमें समय लगेगा ये पता करने में कि सरकार के ये निर्णय कितने दूरगामी परिणामों वाले साबित होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुरंत जो असर हुआ है वो शेयर बाजार पर, शेयर बाजार में नाखुशी है, गिरावट का दौर देखने को मिला है। इससे समझा जा सकता है कि शेयर बाजार बहुत खुश नहीं है इन ऐलानों से। और बड़ी बात यह कि बार बार जितने भी ऐलान हो रहे हैं उसमें लोन प्रोवाइड करवाने की बात कही गई है, लेकिन सीधा सीधा चाहे किसान हो, मजदूर हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी को सरकार आर्थिक मदद दे, ये अपेक्षा, ये उम्मीद की जा रही थी, जो कि मिली नहीं। आज क्या होगा ये देखना होगा जब पशुपालन मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए ऐलान किया जाएगा। होटल, टूरिज्म और एयरलाइंस सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, लेकिन किस रूप में और कितना कारगर होगा ये इसके बाद विश्लेषण का विषय हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी ऐलान होगा। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया के सामने होंगी और सवालों के जवाब तो देंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से कितना आज राहत देने वाला साबित होता है तीसरे चरण में, यह देखना होगा। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। लॉकडाउन 4 को लेकर के ये बड़ी खबर है, ये दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब एक बार फिर रुक करते हैं, आज जो आर्थिक पैकेज का ऐलान होने वाला है, तीसरी किश्त जो जारी होने वाली है उसकी, इसमें मछली पालन से जुड़े लोग, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐलान किए जा सकते हैं। मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पॉइंटर्स में बताइए आज किन किन मुद्दों पर फोकस होगा, किन के लिए ऐलान हो सकता है आज? वो पशुपालन और मत्स्य यानी कि मछली पालन से जुड़े जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। करीब आपको बता दूं 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मत्स्य पालन, मछली पालन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखें हमारा जो कोस्टल एरिया है, चाहे हम पूर्वी तरफ देखें चाहे पश्चिमी देखें, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। वो बिल्कुल पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बिल्कुल उनका व्यवसाय खत्म हो गया है, ना तो वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, घरेलू बाजार में लॉकडाउन होने के कारण वो मछली बेच नहीं पा रहे हैं, मछली मारने तक वो नहीं जा पा रहे, उनको इजाजत नहीं है। इस कारण उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार को इसको लेकर उनको मंथन करना पड़ रहा है, बेल आउट करने को लेकर। तो हमें जो सूत्र से पता चल रहा है कि जो मत्स्य पालन से जुड़े लोग हैं उनको सरकार राहत पैकेज दे सकती है, उनको कर्ज दे सकती है, जिससे कि अपना व्यवसाय वो फिर से शुरू कर सके। तो उनको उसमें कई तरह की राहत का ऐलान किया सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन से प्रभावित है। चाहे बात हम एयरलाइंस की करें, चाहे बात हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इनके लिए राहत पैकेज से ऐलान किया सकता है। एयरलाइंस की बात करूं अगर स्पेसिफिक आपको, तो हवाई ईंधन जो होता है वो फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं है, उस पर अभी एक्साइज ड्यूटी लगता है और राज्य सरकारें इस पे वैट लगाती है। उसको माना जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिससे कि उस पे एक समान दर तय हो सके। इससे एयरलाइंस पे फाइनेंशियल लोड जो है वो घटेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आपको पता है मोदी सरकार जिस समय सत्ता में चुनाव में गई थी उसने अपना घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि वो 100 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेगी। उसको लेकर कमेटी बनी थी हाल फिलहाल में, जिसने अपने वित्त मंत्री को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो उस पर एक्सपेडाइट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बनाने का वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं, जिसके जरिए देश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने
कदम उठाए जाएंगे जिसमें सरकार की भागीदारी होगी, राज्य सरकार की भागीदारी होगी और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। आधारभूत ढांचे को अगर आप मजबूत करते हैं आशा, तो इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और जहां तक प्रधानमंत्री ने कहा देश को संबोधित करते हुए कि हमारे आधारभूत ढांचे को और दुनिया भर में ग्लोबल स्तर का बनाना है, उस दिशा में ये काम करेगी। तो माना जा रहा है कि आज जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी उसी दिशा में राहत पैकेज का ऐलान होगा। ठीक है, शुक्रिया। और ये कितने दूरगामी परिणामों वाला होगा, कितनी उम्मीदें पैदा कर पाएगा, ये देखना होगा जब शाम 4 बजे शुरुआत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो राहत इसके जरिए सामने आती है उस पर विश्लेषण भी आगे होगा।